Hello everyone, welcome to my channel guys, and yes, I will be listening to the remaining songs from MC Insane's album. तो last time 5 गानों पे react किया था and then I opened up the playlist. So basically there are मुझे लगा था कि total 10 गाने, but I realized कि It's Okay to Cry का official audio भी दिया हुआ है. So that's a repeat basically which is there in the playlist. So technically there are 9 songs in the album. So I will be listening to 4 songs today, the remaining 4 songs. So I'll start with Meet Me featuring Mir, then I Still Feel For You, then Window Shayari and Hold Me. So Window Shayari is like a 7-minute song. So all these songs, so अभी जितने गाने हैं ना, मतलब 4 मिनट 5 मिनट 20 सेकेंड 7 मिनट, then Hold Me last song जो है 6 मिनट. So quite lengthy song. So yeah, I don't want to delay this any further. I'll put the timestamps of every song so you can watch this video at one go, or you can just move on to the song that you want to listen to and see the reaction. And yeah, let us begin. दिल मेरा लगदा नहीं तेरे बिना छेती उड़ आजा तू देर ना ला लेंदा हर वेले हुण तेरा ही ना छेती उड़ आजा तू देर ना ला जिथे तू दिस जाए उत्थे ही खड़ जाना चलना बस तेरे सोचा तेनू कितना मैं पावा करनिया गल्ला तेरे नाल तेनू मैं चाहवा कदे दस ही ना पावा दसा जे तेनू किंज अखा मैं मिलावा दिल मेरा कर दे तेनू सब तो चुरा के खाबा चों कट के तेनू सामने ले आवा सामने जे आके ना अखा नू चुका के लने जद तू मेरा नाम मैं सुनना पावा क्यों इन्ना शर्माना जुबां तो ना लथे तेरा नाम दिल मेरा लगदा नहीं तेरे बिना छेती ना तू देर ना ले लेंदा हर वेले हुण तेरा ही ना छेती उड़ आजा तू देर ना ला और कोई आए नहीं दिल में अभी तू है हर कोई भाई नहीं हो रहा ऐसा क्यों है पुकारे मेरा दिल तुझे पूछे किधर है तू कोई नहीं आने वाली इधर जब तक इधर है तू खुशी मेरी दर्द बन गई तू मेरी हम दर्द बन गई जैसे कभी देखा ही नहीं तूने मुझे ऐसा मुझे देख के बन गई देख तुझे आंखें नम हुई और मेरी सांसें थम गई मुझे एक बार तो बचा ले छिनी हुई खुशियां लौटा दे तू पढ़ ले किताबें तेरी मुझे दुनिया सिखा रही दूरी मैं छोड़ आया तेरी वाली मोड़ को पता है तू चाहे किसी और को मेरे जैसा कोई भी नहीं आएगा तेरा मेरा वक्त ही बताएगा छोड़ जाऊंगा मैं तेरी दुनिया को तब तुझे सब समझ आएगा देखने को मौत मेरी आना देख लेना मौत मेरी जाना खुशी ही नहीं तुझे कि मैं जिंदा हूँ तो खुशी ही नहीं मुझे कि मैं जिंदा हूँ फालतू का तेरे आगे चिल्लाऊं तेरी यादें देने तुझे फिर रहा हूँ मैं फिर से तेरे घर के आगे खड़ा हूँ क्या खुद को तेरे आगे से मैं हटा दूं तू तो कभी आई ही नहीं यारा पर देख नया साल आ गया ये किस्मत लिखी मैंने खुद नहीं तो फिर से ये सवाल आ गया दिल मेरा लगता नहीं तेरे बिना जल्दी से आ जाना तू मेरे पास हर दिन मैं लेता हूँ तेरा ही नाम जल्दी से आ जाना तू मेरे पास दिल मेरा लगदा नहीं तेरे बिना छेती उड़ आजा तू देर ना ले लेंदा हर वेले हुण तेरा ही ना छेती उड़ आजा तू देर ना So Mir is actually singing in Punjabi, right? The Punjabi lines are by Mir.
गलत हो तो बता देना कमेंट्स में. When it started only with the music, समझ आ गया था कि तो सैड गाना है. पहला वर्स जो पंजाबी में था, you could like जितना भी थोड़ा मोड़ा मेरे को समझ आया, because I don't know the language properly, obviously, but it's just so beautiful. And I mean, it was just so sad. And then you move to the second verse, it gets even darker. तो आई थिंक लिरिक्स तो मतलब बहुत ही प्यारे लगे. आई थिंक अब तक जितने गाने मैंने सुने हैं, प्रोबेबली अब तक का ये मेरा सबसे अच्छा, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया. अभी तो चलो 3 और गाने बचे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि बहुत लोग ये विंडो शायरी वाला जो गाना है, जो 7 मिनट का गाना है, लॉट ऑफ पीपल लाइक रियली वर लाइक नो नहीं ये सबसे अच्छा गाना है. बहुतों का ये वाला फेवरेट है विंडो शायरी. बट अभी तक मैंने जितने गाने सुने, आउट ऑफ लाइक लिटरली ऑल द 6 सॉन्ग्स, आई थिंक दिस इज राइट नाउ माई फेवरेट वन, बिकॉज इट्स जस्ट सो, एक तो दैट इमोशन ऑफ, पहली बात तो the lyrics are so heartbreaking, so heartbreaking. I mean, you can really feel the pain, and both Meet and Insane, they were just like, it's very complimentary. I like that. मुझे अच्छा लगता है जब एक दो लैंग्वेजेस एक गाने में ही मिक्स करते हैं. तो स्पेसिफिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि जैसे इसमें ऑब्वियसली हिंदी भी है प्लस पंजाबी भी है, सो दैट मिक्सचर इज रियली नाइस. यूजुअली जैसे कभी कभी होता है ना कि आप हुक दूसरे लैंग्वेज में डाल देते हो, या देयर इज एन इंग्लिश हिंदी मिक्स, और इंग्लिश के साथ पंजाबी प्लस हिंदी. तो ऐसे अगर गाने में थोड़ा बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस का तड़का होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज फॉर मी दैट बिकम्स अ वेरी वर्सेटाइल वे ऑफ representing the same kind of emotion in different languages. So that's what I really liked about this song. Maybe that's why I feel कि अभी तक का ये मेरा सबसे फेवरेट है. We will see. Obviously अभी तो 3 और गाने बचे हैं, अच्छे खासे लंबे गाने हैं ये सारे, 5.5 मिनट के. अभी तो सारे मतलब really long songs. But firstly, so I really like the lyrics. It's very painful, and the way their cadence was, they really got the emotion. Like this for me is like that proper emo rap that Insane is. That this is his arena, this is his area, this is what he's so good at. I completely see why he's called the emo king, because the music was also so beautiful. मतलब इतना soothing and इतना painful music था. मैं देख रही हूँ किसने दिया है. Mir has produced this music. Beautiful mixed and mastered by Big Smile. All right. Okay, great, fantastic. So I really like this collaboration. Music also so slow, and I don't know, because मुझे तो ऐसे टाइप के गाने बहुत ही पसंद है. Like हर एक का एक प्रेफरेंस होता है ना गाने का, किसी को बहुत फास्ट टेम्पो गाने पसंद है, तो ज्यादातर उन गानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. मैं जैसे सारे टाइप के गाने सुनती हूँ, बट दिस इज व्हाट आई really connect with, the sadder songs. Honestly, for me, not that I am going through it personally or anything, but emotionally I get more connected to these kind of songs a lot. So that's why I think अब तक का ये मेरा सबसे favorite गाना था. Beautifully done, very sad lyrics, and something, if somebody is going through this, oh my god, वो जो एक line थी ना, वो एकदम मेरे दिमाग में stuck हो गई कि मतलब देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ. I think वो जो second verse में था वो line very sad. It was, I mean, I was like यार चलता रहे, ये 7 मिनट का क्यों नहीं है, ये 4 मिनट का गाना क्यों है. Anyway, वो तो सिर्फ मेरे पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से है. But yes, till now, if I have to rank, this would be my number 1 till now. So I'm gonna move on to the next song, which is called I Still Feel For You. So गाने का टाइटल देख के ही मुझे लग रहा है कि obviously ये भी काफी दुख भरा दर्द वाला गाना होगा. Let's see कैसा है. So again, official audio, and only this is no collaboration. I think इसके बाद सारे ही MC Insane के ही है, no collabs. So we basically had 2 collabs in this particular album. Alright, let's listen to I Still Feel For You. इसके तो चलो इसके लिरिक्स बहुत अच्छे, मतलब लिरिक्स बोली, व्यूज, Meet Me views are quite good, I mean decent, but I Still Feel For You, not that much. Why? Okay, anyway, let's listen to this. तो 5-5.5 मिनट का गाना है, बैठे रहो आराम से, आँख बंद करके सुनो. हाँ, I like how the instrumentals are, the way it has started. Nice.
still feel for you. क्यों bad bitch बनी तू? हर एक दिन alone मेरा mood. Interesting. 'Cause I still feel for you. It's like the voice is echoing. I still feel for you. I still feel for you. Ooh, it's more like, you know, he's a little drunk. Cadence. Say fuck you, but I still feel for you. Bad trip मेरी मुझे खुद का नहीं है होश. बैंचोद मेरे सारे मर चुके हैं दोस्त. जब भी करता नशे काफी करता हूँ अफसोस. See, I told you ना. रहने दो Cadence वैसा ही है. I just wanna be alone. Midnight daily मुझे आए तेरी thought. Midnight daily आए ये suicidal thought. Pray to the God मुझे दे दे मेरी मौत. ढूंढ न पाए it's been so long that I am lost. बहुत ज़्यादा पागल लगूं sometime. Trapped in my mind for the first time. मेरे जिंदगी को मारूंगा मैं fuck time. Emo boy show me love for the last time. दिल गाए जब भी होता music turn on. Get a life कभी करूँ मेरा phone on. Came into your life I'm sorry. दे दूंगा मैं life no worry. Smoking all day I'm blowing. मेरे आसपास सब लगे boring. रखूँ अपने को खुद के में close. कोई जल्दी नहीं मर रहा हूँ slowly. I still feel for you. क्यों bad bitch बनी तू? हर एक दिन alone मेरा mood. 'Cause I still feel for you. I still feel for you. I still feel for you. Like the song is like a slow poison, तू huh? नहीं है I feel like that. fuck you, but I still feel for you. Cry baby, I'm crying for your love. कोई बच्चा नहीं खो चुका मैं सब. चल रहा खराब मेरा time. Life बनी cruel तो मैं kind. देख लूंगा यार आगे जो भी हो. दुआ लगे तुझे मेरी तू जहाँ भी हो. Last night सपने में मिले भी हो. सबके हो तो तुम थोड़े मेरे भी हो. लौंडे मेरे साथ मारे गोली. कहाँ गए लाइफ के है 2 दिन. कहाँ था बेहोश मुझे याद नहीं. आती सबकी यादें पर वो साथ नहीं. आती नहीं है तुमको मुझ पे माया. सवाल है क्या जिंदा रहते आया तू. Very dark song. पिछला वाला तो ज़्यादा dark है. मर के भी तेरा हो 'cause I still feel for you. I still feel for you. क्यों bad bitch बनी तू? हर एक दिन alone मेरा mood. 'Cause I still feel for you. I still feel for you. I still feel for you. तू नहीं है say fuck you, but I still feel for you. तू नहीं है say fuck you, but I still feel for you. I still feel for you. Ooh. The song is definitely a grower, I would say. Like you wouldn't want to listen this song in that एक particular माहौल चाहिए गाना सुनने के लिए is what I feel. Okay. This is the kind of song you cannot listen to कि हाँ चलो लगा दिया और अब सुनते हैं. No, there has to be like मैं जब गाना start हुआ the couple of things that I noticed where you know the voice is sort of like echoing. It's very trancy. Then I said feels like you know he's probably drunk and then
those lines come in after that. So you feel that, yeah, there's, he's a little bit probably high and then he's penning down his feelings. वैसा वाला feel है. ये गाना enjoy करने के लिए ना, you need to set proper mood. Like there has to be a different zone where you are. So I feel that's why I said the song's like a slow poison. It really, really is going to grow on you the more you listen to it. I really like the way the voice has been engineered because it kind of feels like it's a little bit getting echoed. So if you are listening to the song with really good headphones या फिर आप बहुत अच्छे स्पीकर में सुन रहे हो तो एक अलग ही फील आएगा इस गाने को सुनने में. एंड ये गाना पता सुन के मुझे एक गाने की और लाइक अनदर सॉन्ग व्हिच आई रियली रियली लव, उस गाने का नाम है रेनेगेड. एंड आई रियली लाइक दैट सॉन्ग. तो पता नहीं मुझे क्यों उस गाने की याद आ गई ये वाला गाना सुन के. दोनों सॉन्ग में कोई सिमिलैरिटी नहीं है बट इन टर्म्स ऑफ वाइब एंड मूड जैसा वो गाना है सुन के मतलब यू रियली रियली नीड टू बी इन अ डिफरेंट जोन एंड इट काइंड ऑफ टेक्स यू इन अ वेरी वेरी डिफरेंट जोन. इट्स अ वेरी स्लो पॉइजन काइंड ऑफ सॉन्ग. तो रेनेगेड अगर आपने नहीं सुना प्लीज आई highly suggest that you listen to it. And तो उस थोड़ा मुझे उस टाइप का वाइब आया इस गाने से एंड दैट इज अ सॉन्ग विच आई एब्सोल्युटली लव. So that's why I feel like this is, I can understand a lot of people not kind of vibing with the song at the very first listen, but मुझे लगता है कि ये ये गाना थोड़ा सा the dark horse of the album है. I feel this is like the dark horse of the album जहाँ पे you probably don't probably it doesn't hit you as much as जैसा Bad Vibes Forever हो गया या Meet Me हो गया. This is kind of like, this is not the usual song, I would say. The usual kind of song जो एकदम से सुन के पसंद आ जाए. Definitely a grower, but ये in terms of the darkness of the lyrics ये पिछले वाले से और भी ज्यादा dark है. पिछले वाले से और भी ज्यादा dark है because obviously it's being kind of projected to us as an audience कि ये he is not in his senses. जब वो ये गाना गा रहा है या rap कर रहा है, as a viewer, as an audience, you know that he's kind of not in his senses, and then he's rapping and singing this song. So that is the atmosphere that has been created by the song. I just want to see who is the producer. 10A. Okay, 10A is the producer and mixed and mastered by Big Smile. So तू नहीं है same F you, but I still feel for you. So so it's basically the song has two emotions. पहली बात तो the song is kind of saying that this guy is in a lot of pain. तो एक दुख वाला feeling भी है. Plus the second emotion that comes across is a little bit of anger and frustration. तो ये दो feelings parallelly जा रहे हैं इस पूरे गाने में. If you see the lyrics, पूरा lyrics आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल वैसा ही feel है. तो होता है ना कि when you are high, your truest of the emotions come out. This is that song. This is definitely that song. So I want to know your thoughts on this song for sure, because for me I would say this is like a slow poison and definitely the dark horse of the album. Like एक दिन ऐसा होगा कि ये गाना ही सबसे ज्यादा किसी का फेवरेट बन जाए. I don't know, it has that kind of potential. I feel that. So now I'm gonna move on to the next one. I'm really really excited because आप लोगों ने मुझे hype कर दिया है पिछले part 1 में बता के कि ये गाना बहुत अच्छा है. तो anyway, I am going into it with a neutral perspective, but I'm excited because firstly it's a 7-minute song. I want to see what kind of lyrics there are because it's शायरी. Firstly, I'm very very excited because of that particular fact. A window शायरी नाम क्यों है I don't know, but the fact that it's probably some sort of a शायरी kind of format in this song, that's what I'm guessing. That is what is getting me excited. And 7 minutes, so that's insane. That itself is insane. So let's listen to the second last song of this album, which is called Window Shayari. All right. खबरें बहुत शोर करे, दिल है तोहफा छोड़ा है किसी मोड़ पर है, तन्हा काटी है रातें न यादें बोर करे, हम उन्हें प्यार करे वो हमें इग्नोर करे, तेरी दुनिया पानियों के लहर पर है, नाव डूबी तो पहुंचा वहां तैर कर मैं, हमसे ज्यादा भरोसा तुम्हें गैर पर है, बारिश बन के आशिक बरसा पूरे शहर पर है, मैं नज़्में नहीं बनाता ना मिलाता नजर, I like this मेरी खामोशी tune change. ये दुनिया मुझे काटे दे के फूल मांगे,
जिंदगी की माला हम दोनों है फूल धागे, दिल है टूटा तो इन बातों पे तुम गौर दो। पसंद है वो मुझे और वो चाहे किसी और को, ऐसे हर किसी को नजर आना छोड़ दो, या तो मेरी चीजें मेरी चौखट पे ही छोड़ दो। ये घाव कभी किसी को भी देता ना दिखाए, ये जख्म अपने मलहम से कभी भी मिल ना पाए। दर्द बहुत हुआ, धुएं बहुत लिए, न कोई नजर आए, खुद के आंसू पोंछ लिए। Wow. 7 minutes of this. I am in. I'm in. मैं अभी तुझे ढूंढता हूँ, है न सुनता कोई मेरी बातें, पर तू सुन रहा क्यों? सच कहूँ तो मैं अभी तुझे ढूंढता हूँ, हाँ मैं अभी तुझे ढूंढता हूँ, मैंने कहा मैंने लाइफ तेरे नाम की है, तूने कहा ये सारी बातें तू जानती है। काटे मेरा फोन में जैसे रॉन्ग कॉल, कहना तो है पर दोस्त लड़ी डोंट टॉक। ईमो बॉय तेरे आगे घुटने टेक रहा है, इस उम्मीद में कि ऊपर वाला देख रहा है। उसे पता होगा कौन सही कौन गलत, उसे पता कौन अपनी सोल कहाँ बेच रहा है। मेरी कलम में सियाही नहीं खून मिले, जिससे पी के ना जाने किसे सुकून मिले। मैं गहरा दरिया हूँ पर उसको मुझ में धूल दिखे, करूँ मैंने किया पर उसको मुझ में भूल दिखे। I love that. कांच पर खड़े लेकिन मजबूत बने, हम खुद ही गुनहगार खुद सबूत बने। अब मुझे मेरे what a सपनों से line. निकालो मत, भूल खुद ही जाऊंगा गुनहगार, खुद तुम्हें ही तुम सबूत डांटो बने। मत। मेरी मौत मुझे बिना पूछे आएगी, और तू पीछे मेरी भागी भागी आएगी। अफसोस कि मैं रहूंगा नहीं, उसे आने दो मैं किसी को ये कहूंगा नहीं। दीवारें मुझे घूरे बिना बात सारा दिन, वो बातें करे मुझसे ऐसा भी तो नामुमकिन। रात को तुम लौट आओ चांद की तरह, सुबह छोड़ चली जाना मेरी जान की तरह। कुछ बातें यारा हम दोनों की नहीं मिली, कुछ प्रॉब्लम से जो नहीं समझती फैमिली। ऐसा हो चुका है साथ मेरे पहले भी, न करूंगा वो गलतियां जो पहले की। आवाजें मेरी पहुंचे तेरी सांसों तक, ये रूह मेरी पहुंचे तेरी बाहों तक। न बादल कभी चल पाएगा तारों पर, न तारे कभी टूटे मेरे ख्वाबों पर। तुम्हें मैंने पाया नहीं तो खोऊंगा कैसे मैं। Oh no. मुझे अधूरा छोड़ा तब पूछो कि कैसे। मुझे धीरे धीरे करके पूरा पार दे, अब जैसे बोले दुनिया हूँ मैं मान ले। तेरे आंसुओं को रोक तू संभाल ले, अब क्या फायदा जब मैं नहीं तेरे सामने। परिंदा बेवकूफ बन गया कि बिना उड़े मंजिल पाना अब उसूल बन गया। तस्वीरें तोड़ी तो संदूक भर गया, मैं आंसुओं को बहा उसमें डूब पड़ गया। मेरा हाथ मत छोड़ो तू सहारा है मेरा, तेरे बिना एक पल भी गुजारा नहीं मेरा। अगर हो सके तो हाथों की लकीरें जोड़ दो, अपना दिल मेरे दिल की जगह रख के तोड़ दो। पता चलने दो उससे भी कितना दर्द होता है, टूटे दिल का दिमाग पे असर होता है। ये मोहब्बत ऐसी चीज सब उतार देती है, अपने गैर करके सबको अपना मान लेती है। अगर दिन बचे कम मुझे रातें दे दो ना, अगर वादे नहीं है तो खाली बातें दे दो ना। अपना मन खोलो मुझे उसमें आने दे दो ना, या तो मन खोलो मेरे। I need a music video for this. कभी कभी अच्छे फलों में भी दाग लगे, जो ना दे खुशी ऐसे पैसों को भी आग लगे। मेरा शरीर गलत तुम्हें उसकी ताप लगे, तुमने साया देखा और तुम वहाँ से भाग गए। झगड़े हुए इन झगड़ों में भी प्यार था, तेरे बिना बुरा हाल तेरे यार का। खुशहाल शहर अब बन चुका शमशान है, हम सब अकेले और खुद से परेशान है। प्यारा दिल मेरे आंखों में शैतान दिखे, मुझे फर्ज लगे तुम्हें वो एहसान दिखे। मैं हूँ दर्द खुद के ऊपर हावी हूँ मैं, तुम्हें कैसे लगा तेरे बिना काफी हूँ मैं। कोई मेरे खामियों को पढ़ना चाहेगा, पता वो कभी मेरे खामियों को पढ़ ना पाएगा। तूने मेरे सीने में जहरीला घर किया है, मैंने जाना तुझे इतना ज्यादा पढ़ लिया है। अगर हो सके तो कभी मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तो पागल हूँ कभी न सुधर पाऊंगा। तूने चाहा मुझे छोड़ किए रास्ते वाला, मैं वो दिन तेरे आगे फिर दोबारा लाऊंगा। शैतान मर के दोबारा आऊंगा, तुझे याद करूंगा फिर वापस चला जाऊंगा। और तू डर मत ना मैं तुझे तंग करूंगा, कोई साथ
शादी क्यों, हमेशा खून करने में इतनी आसानी क्यों, मेरे रस्सियों का बल्ला भी जला नहीं है, क्या करूं मेरे जख्मों की दवा नहीं है, हूँ मैं पेड़ मेरे छाँव में कोई सोता ही नहीं, मेरे पापा को लगे कि बेटा रोता ही नहीं, और ये लोग मुझे रोता देख हंसते क्यों है, ए खुदा यहाँ सब कुछ तेरे बस में क्यों है। है न सुनता कोई मेरी बातें, पर तू सुन रहा क्यों, मैं अब भी तुझे ढूंढता हूँ। Oh my God. I'm taking a moment. I'm taking a moment for the song to seep in to my soul. Oh my God. I can understand कि काफियों का favorite क्यों है. I can totally understand ये काफियों का favorite क्यों है. पहले तो मैं देखूँ जरा, and it has its well-deserved views also. कि मुझे बस music produced by Ace, mixed and mastered by Ace. वही मेरे को production देखना था. Oh my God. There are so many lines in this song that was just so beautiful and heartbreaking. ये गाना जिस तरह से पूरा build-up हुआ है ना, start से, the way it started and the entire thing gets build up, and especially जो final का जो वर्स है, लास्ट के कुछ लास्ट का 1-1.5 मिनट जो है, 1.5 से 2 मिनट जो, he's like on and on and on, going on and on, not stopping. It was just so beautiful. One thing about the production, पहले तो मैं म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करती हूँ, is that इस गाने में काफी सारे बीट स्विचेस मैंने नोटिस किए. बहुत सटल है, एकदम से नहीं, मतलब आपको लगेगा कि हाँ कंसिस्टेंट बीट है, बट कहीं पे रुक जाता है बीट, देन यू नो स्लोली बिल्डअप होता है. सो देयर आर मेनी सच subtle variations in the beat. There's very subtle beat switches जो मतलब पता भी नहीं चलेगा बट है. मुझे वो बहुत अच्छा लगा because that's a really because that kind of creates versatility also गाने में, but it also seems very seamless and linear. तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. तो आपका इतना ध्यान नहीं जाता बीट स्विचेस पे, और आपका बीट पे उतना ध्यान नहीं जाता जितना आपका गाने पे ध्यान जाता है. सो इट्स रियली वेल डन, इट्स वेरी इंटेलिजेंटली डन. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एस जिस तरह से गाने को पूरा सा अरेंज किया है, बिकॉज इट्स अ 7 मिनट का, पहली बात तो 7 मिनट का गाना अरेंज करना इज नॉट अ जोक. ठीक है, इट्स नॉट अ जोक. सो आई फील दैट एस हैज डन अ ग्रेट जॉब. एंड जिस तरह से हर एक वर्ड्स को काइंड ऑफ सेपरेट किया है, for me when I was listening to the song, there is this whole story and movie playing in front of my eyes. मतलब जिस तरह से गाना रैप हुआ है by Insane, he was able to paint a picture in my head. ये गाना आप जब सुनते हो ना, आपके दिमाग में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा कि कोई कहानी चल रही है आपके आंखों के सामने. And that is the beauty of the song. अब 7 मिनट के गाने में कैसे हुक करके रखोगे, स्पेशली यू नो when there is generally हमारा attention span is of 3 minutes, और आजकल तो रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर में मतलब हमारा attention span हो गया 15 सेकंड का. ठीक है. सो और मुझे भी समझ आता है, यू नो व्हेन जब मैं अपने खुद के वीडियोस के एवरेज वॉच आवर या व्यूज देखती हूँ, जब हम यू नो बैकएंड में हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, सो यू विल सी द एवरेज वॉच टाइम इज सो लेस. पीपल आर नॉट वॉचिंग वीडियोस लॉन्ग. यूट्यूब मतलब शॉर्ट्स ने, आई फील अब तो शॉर्ट्स पर यूट्यूब ज्यादा ध्यान दे रहा है rather than the long format videos, because लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो चुका है. सो फॉर अ 7 मिनट सॉन्ग आप कैसे अटेंशन होल्ड करके रखोगे एक लिसनर का? एंड या तो आप यू नो यू हैव टू ब्रिंग इन वेरिएशन इन द सॉन्ग, जो वो करता है यहाँ पे. इफ यू सी हर एक का जो एक बहुत ही, जिस तरह से बीट बहुत ही सटली स्विच हुआ है, उस तरह से गाना भी बहुत सटल वे में बिल्डअप हुआ. आपको पता भी नहीं चलेगा वो एंड का बिल्डअप कितना हाई है. इट टेक्स यू टू दैट कंप्लीट हाई एट द एंड विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट, बिकॉज जिस तरह से गाने के जो हर एक वर्ड्स पे जो जिस तरह से फ्लो स्विच और ट्यून स्विच हुआ है, वो एकदम सडन नहीं है. इट्स लाइक
यू नो देयर इज अ फुल बिल्डअप टू द सॉन्ग, जैसे एक मूवी बिल्डअप होता है, स्टार्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट सेट होता है, फिर इंटरवल ब्लॉक आता है, फिर सेकंड हाफ में पूरा क्लाइमैक्स बिल्डअप होता है, देन इट एंड्स. दिस इज दैट सॉन्ग. दिस इज द एग्जैक्ट सॉन्ग, द वे इट हैज फॉलोड द मूवी फॉर्मेट, विच इज व्हाई आई वाज लाइक कि पूरा जो ये एक्सप्लेन हो रहा है हिज साइड, you are getting to see that and you are getting to picturize that entire scenario in front of your eyes. At least मेरे साथ ये हुआ. So I completely understand why this is a lot of people's favorite. I would say this would be definitely, अभी तो मैं last गाना सुनूंगी, but this completely is on my top 3. And the point is that in 7 minutes, just to hold your attention for 7 minutes, क्योंकि क्या होता है ना, जब स्पेसिफिकली मैं हिप हॉप सीन की बात कर रही हूँ, जब कोई डिस आता है या कोई फीचर होता है, अगर 5 आर्टिस्ट फीचर कर रहे हैं गाने में, तो आपको पता है कि हाँ हर एक का एक वर्स है, तो वो गाना इतना लंबा हो जाता है. सो यू लिसन टू द एंटायर सॉन्ग बिकॉज यू वांट टू लिसन टू एवरी आर्टिस्ट वर्स. एक वो चीज होती है. सेकेंडली, डिस ट्रैक्स जनरली बहुत लंबे होते हैं बिकॉज उसमें काउंटर होता है, काउंटर रिप्लाई होता है, तो उसमें भी लोग सुनते हैं पूरा. बट ये ना तो कोई फीचर्ड आर्टिस्ट इसमें है, पूरा गाना एमसी से ने गाया है. सेकंड इज ये कोई डिस ट्रैक भी नहीं है. दिस इज कंप्लीटली, एंड ये कोई ना कोई मोटिवेशनल ट्रैक है ना कुछ है. दिस इज एन इमोशनल सॉन्ग. This is freaking emotional song. How do you hold the audience attention for 7 minutes? So I think firstly for that only MC Insane deserves a round of applause. Fantastic done. And I think जिस तरह से पूरा गाना build up हुआ है, मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा plus point है इस गाने का. Because I was like, okay, एक लाइन के बाद I'm like, oh my god. It's like that complete storytelling. So beautifully done. I think MC Insane plus Ace, दोनों को मतलब मैं इक्वल वो दूंगी, इक्वल अप्रिसिएशन दूंगी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हैव कम टुगेदर एंड you know made this song beautifully done and it has its well deserved views. मुझे अच्छा लगा देख के कि इसमें 1 लाख views क्रॉस हो चुके हैं. So I'm very happy to see that. So yeah, that was the reaction to Window Shayari. Last गाना सुनते हैं, which is called Hold Me, and then I'll tell you my top 3 songs from this album. Let's listen to this. I'm glad कि कोई हिप हॉप के स्पेस में प्रॉपर इमो रैप कर रहा है. I'm very happy. I'm glad he's filling in that space because बाकी सारे genres में सारे आर्टिस्ट करते ही करते हैं. But I'm glad that he's specifically concentrating on this. Hold me, जैसे ये last time, सोचो मिल रहे हम सारे for the last time. क्या अभी तुम मुझे वैसे ही treat करोगे या मिलके मुझसे सारी चीजें ठीक करोगे? Hold me, I remember every lie that you told me. तुम ही हो जिससे मुझे है ना उम्मीद, तुम ही हो जिससे मैं चाहता हूँ to come and hold me. मेरी दुनिया में 24 घंटे ही अंधेरा है. जब जाना सबको है तो क्या तेरा क्या मेरा है. न दिखता कुछ भी आंखों पे आंसू का बहरा है. ये गोली प्यार की क्यों हर एक बंदा ले रहा है. डाला इतना एफर्ट मैंने मेरे साइड से, that कुछ melody भी is नहीं so था good. दिखा मुझे तेरे साइड से. जिन लम्हों में तू थी वो लम्हा है स्पेशल, पर देखने का तुझे सबके पास है लाइसेंस. तेरे अब संग में न संग में पर मिल चुका रंग में. मैं तेरे जो सपने देखे हैं वो बड़े और संग मेरे माँ और बाहे खड़े. वो हालत देख के मेरी रो पड़े और उनको भी क्या सुनाऊं ये दुख करे. बोल तेरा मेरे बारे क्या ख्याल है, क्या पता क्या जवाब है, क्या सवाल है. दुआ करूँ मैं लेके दिल फिर से सब कुछ कर दूं मिक्स न होगा अब अकेले में. कैसे सब कुछ कर दूं ठीक. emo boy, emo vibes, थोड़ी अलग energy. किसी भी गाने को टच करके बना दो scene. जिस पे चलना है मुझे उन राहों पे है काटे. पैर मेरे चलना चाहते खून से नहा के. डेविल कहता चलते चलते मिल जाएंगे पंख. उड़ते उड़ते आसमां में मिल जाएंगे हम. खुद पे मुझको नहीं यकीन मैं कैसे काटूं इतने दिन. तुझे है दिखता कलरफुल और मुझे दिखता ब्लैक एंड व्हाइट. दिल साइलेंट रहता है.
जैसे last time, सोचो मिल रहे हम सारे for the last time. क्या अभी तुम मुझे वैसे ही ट्रीट करोगे, या मिलके मुझसे सारी चीजें ठीक करोगे? Hold me, I remember. I think I found my favorite one. I found my favorite one. तुम ही हो जिससे मुझे है ना उम्मीद, तुम ही हो जिससे मैं चाहता हूँ to come and hold me. I swear, I swear, I swear, no love, it hurts, I bleed, I say, oh love, can you be the reason मेरी खुशी की? क्योंकि इतना सब कुछ का भी reason तू ही थी. क्या बोलूं अब जैसे तैसे काट लेता रातें, फोटो तेरी लेके मैं उससे ही करता बातें. मुझ में तभी सबको बस एक पागल नजर आए, जब कहता हूँ मैं सबसे ये फोटो करती रिप्लाई. पर किस किस को Oh my God, that broke my heart. That line. ये प्यार है वन साइडेड और यही मेरी सच्चाई. तो आदत है ये मेरी की नो एक्सपेक्टेशन हाई, ये मेरे साइड से है जो भी है until I die. जीना नहीं है जाने का तरीका है कहाँ, हंसते चेहरे लेके घूमे मुझको का जहाँ. मैं फंस चुका, मैं फंस चुका, ये wrong generation में मैं फंस चुका. Hold me, जैसे ये last time, सोचो मिल रहे हम सारे for the last time. क्या अभी तुम मुझे वैसे ही ट्रीट करोगे, या मिलके मुझसे सारी चीजें ठीक करोगे? Hold me, I remember every lie that you told me. तुम ही हो जिससे मुझे है ना उम्मीद, Dude, this part gives me goosebumps, man. जिससे मैं This one. चाहता हूँ to come and hold me. Hold me, I remember every lie that you told me. तुम ही हो जिससे मुझे है ना उम्मीद. Hold me, hold me, hold me, bस hold me. यूं है जाने दे आज हर किसी को. यही वाला है मेरा. This one, guys. Woo! This one, guys. ये गाना मेरा फेवरेट गाना है इस एल्बम में. Hold Me. I loved it so much. Like, there's so many moments in this song. Literally, I got goosebumps listening to his voice. I don't know if it has to do with the cadence or the lyrics, or I think the music, combination of everything. I think combination of this was so, it took me to heaven. Yeah, this song I cannot explain. मतलब कुछ गाने होते हैं ना आपको एकदम से मतलब hit करते हैं. This is that song for me. This is that song for me. This song completely elevated my, I don't know, senses. हाँ, मतलब वो बोलते हैं ना elevation of your senses. This song elevated all my senses. That is why this is my favorite one. Yes. Oh my goodness. Let me just see who's the producer. 10A and Sorrow Bringer. My God, the name the producer kept is Sorrow Bringer. Why? Okay, mixed and mastered by Big Smile. Oh my God. ये वाला जो line है ना, जो hook में जो ये hold me, I remember every lie that you told me. तुम ही हो जिससे मुझे ना उम्मीद, तुम ही हो जिससे मैं चाहता हूँ to come and hold me. I mean, in fact, the पूरे song में the contradiction that the lines have, like, you know, he has no उम्मीद, मतलब उसको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, but कि this person is not gonna, you know, why am I expecting? Because मुझे पता है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, but you are the only one whom I want to, you know, bare my soul to. Yeah, guys, no, this was too much, and I loved it. This is the song. This is the song for my soul,
for my soul. Wow, house number 666. Well done, MC Insane. I'm really glad that the first song that I got in, the first time that I listened to him was Forgive Me, and then immediately मुझे पता चला कि album आने वाला है, and then suddenly 9 गाने और मैंने सुन लिए MC Insane के. But I'm really glad because मुझे बहुत टाइम से मैं कमेंट्स पढ़ती थी कि since you like, क्योंकि मैं हमेशा बोलती रहती थी मुझे जैसे इमोशनल गाने पसंद है, if it has a lot of emotion, I gravitate towards sad song and all, and I used to see on and off comments कि अगर आपको ऐसे गाने पसंद है, like why are you not listening to MC Insane, and I'm like नहीं मैं सुनूंगी. There's so many artists, you can't just एकदम से नहीं हो पाता है. I also have a life beyond YouTube, and then I mean, the music channel is there, the movie channel is there, there's another channel. So, I have to also manage my own time, the YouTube time, plus my personal time. Because, I have a family and everything, and I have, like I said, I have a life beyond YouTube. So, but I was like, nahi, मुझे पता है, मुझे सुनना है, and finally, I mean, what a start to the year, finally got into his discography. And this year, I feel that I should be like, जिनको मैं सुनती हूँ वो तो है ही है, उनको तो मैं सुनूंगी on and off, but I feel that इस साल मेरा focus थोड़ा ज़्यादा होगा जिनको मैं नहीं सुनती हूँ, and actually to get into their discography. At least every month, I feel every month I should discover one new artist. तो इस साल का मेरा ये है कि एटलीस्ट मिनिमम 12 नए आर्टिस्ट को तो मैं ढूंढूंगी, चाहे वो DHH से हो, चाहे वो किसी और कंट्री से हो, या कुछ भी हो. It's not limited to DHH, but it's basically any genre. So at least 12 new artists I'm gonna be discovering. That's what I want to do. ये ऐसे मैंने सोच के रखा, अब होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, but at least we started with house number 666 and I'm very happy. I am very, very happy. So, ये गाना definitely मेरा favorite है. If I have to really choose my top 5, I would say Hold Me. For sure. I'm not saying it in any particular order, but this is my number 1. और उसके बाद there is no particular order, but I love Window Shayari for sure. Meet Me. I think second part में ही मेरे top 5 में 3 गाने हैं. Then I really liked No Competition, and I want to say मैं तो हीरो बनेगा because it's a very different song. It has, मतलब मैंने expect नहीं किया था. That is why I'm gonna put it in my top 5, क्योंकि मैंने ऐसे एल्बम में like मेरा expectation था कि हाँ it's gonna be like emotional होगा and all of that, but suddenly a song like मैं तो हीरो बनेगा आ गया, so which was unexpected and I thoroughly enjoyed it. Like मैंने बहुत enjoy किया ये गाना, so I would include that also. So those would be my top 5, but I'm very, very glad to finally get to know this artist and listen to this one album. I know वो Feel Me वाला album भी है, I'll get into it sometime in this year only. I want to listen to it. और उसमें से एक गाना तो सुन ही लिया मैंने, Forgive Me, but you guys told me जैसे Feel Me में I can actually understand his entire story and stuff like that, so I really want to do it. I really want to listen to it. But this was the album listening. I want to know your favorites, your top 5, top 3, whatever you want to tell me. But yeah, ये वाला मेरे top 5 थे. So yes, that was the reaction. I wish MC Insane a great year. This was a great start. I don't know if he has another album in the works, which probably we will get end of next year. I don't know how he usually does his music. आप मुझे बता सकते हैं कि वो singles release करते हैं, फिर EP release करते हैं, क्या है usually, क्या format है, क्योंकि मुझे exactly नहीं पता Feel Me कब आया था और दोनों albums के बीच में time gap कितना है. I'll check it out. मैं भी खुद देख लूंगी और उसके बीच में क्या क्या उन्होंने check out his channel. I'll go through the channel videos कि timelines कैसे है. So I'll also understand कि नहीं, okay, after this probably he'll drop. You guys told me, हाँ मुझे एक comment याद है जो मैंने पढ़ा था कि बहुत सारे गानों के वीडियोस भी आएंगे, तो आई एम गेसिंग नाउ ही इज वर्किंग, अभी एल्बम निकाल दिया, सो नाउ ही इज वर्किंग ऑन द वीडियोस. एक का तो आ गया है, इट्स ओके टू ट्राई. सो आई होप होल्ड मी हैज अ वीडियो एंड आई होप मैं तो हीरो बनेगा. आई मीन वी नीड दैट ढिंचैक वाला MC Insane also. I want to see him have a good time and smile and jump and dance. I want to see that. So let's see किस गाने के videos आते हैं. I'm very, very excited, looking forward to it, looking forward to react to those songs, because उस टाइम तो मैं सिर्फ वीडियो एंजॉय करूंगी. इस बार जैसे एल्बम लिसनिंग में गाना सुन लिया, गाने के बारे में अपनी थॉट्स दे दिए, उस टाइम कुछ नहीं होगा, उस टाइम सिर्फ हम वीडियो एंजॉय करेंगे एंड देन विल हैव अ गुड टाइम, I'll have a good time reacting to it, and then I will be reading your comments and stuff like that. So yes, that was it guys. That's the conclusion to the album listening of house number 666. I hope you guys enjoyed watching this entire reaction, part 1 as well as part 2, and I'm gonna sign off from this video now, and I'll see you soon on my next video. Bye.